हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम चैप्टर नंबर जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है उसका जो लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। मेरा नाम आप सभी को पता ही होगा, मेरा नाम सर क्या है, सूरज है। तो अब हम जो है आज हम क्या पढ़ेंगे सर, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले लेक्चर 1 का आपको क्विक रिकैप दे देता हूं ताकि आपको जो है आसानी हो सके। हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा, मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो ये मक्खियां बड़ा परेशान कर रही हैं, ये कैमरे के आसपास जो है आ जा रही है जिससे काफी डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो मैं लेक्चर को दोबारा शूट कर रहा हूं। तो आपको बता दूं कि हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पहले लेक्चर में ये जाना था सर कि हम जब पढ़ रहे थे ना पहले लेक्चर में, तो हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उससे भी पहले हमने ये पढ़ा था सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव सेक्स ऑर्गन और एक होता है हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्रिमिटिव नहीं सॉरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्रिमिटिव तो पुराना होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है ना सर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस होते हैं और क्या होते हैं, ओवरीज होते हैं। इन दोनों का काम क्या होता है, एक फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बनाना, यानी गैमीट का फॉर्मेशन कौन करता है सर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन करते हैं। जो टेस्टिस होता है उसकी डायमेंशन भी लिखाई थी, ये ओवल इन शेप होता है, विड्थ जो होती है इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। ओवरीज का काम क्या होता है सर, ओवम को रिलीज करना। और क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ गए थे। फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हमने ये जाना कि ये पैसेज या रास्ता प्रोवाइड करते हैं जिसके माध्यम से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से जो गैमीट रिलीज हुए थे वो उस पॉइंट पे पहुंच पाते हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन हो पाती है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का क्या काम था सर, रास्ता प्रोवाइड करने का। और जो हमने क्या पढ़ा, फिर हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम तो हमें पता चल गए थे, टेस्टिस और ओवरीज। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं जो आपके सामने कल आए थे। फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो गोनेडल रिज होती है वहां से एक तो वुल्फियन डक्ट निकलती है और साथ में क्या निकलती है, मुलेरियन डक्ट। अगर मुलेरियन डक्ट की एक्टिविटी ज्यादा होती है तो सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है, और अगर किसकी वुल्फियन डक्ट की एक्टिविटी ज्यादा हुई तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। आपको ये पता होगा ह्यूमन में जो क्रोमोसोम होते हैं सर वो एक्स वाई और एक्स एक्स होते हैं, यानी अगर एक्स एक्स है तो फीमेल होगी, एक्स वाई है तो मेल होगा। मेल में जो डोमिनेट फैक्टर होता है यानी क्रोमोसोम होता है सर वो वाई क्रोमोसोम होता है। जो वाई क्रोमोसोम होता है ना सर वो एक जीन बनाता है जो कि SRY जीन होती है, क्योंकि क्रोमोसोम में क्या होती है सर, जीन लोकेट होती है। फिर उसका ट्रांसलेशन होता है और प्रोटीन बनती है। प्रोटीन जो है वो एक्टिव करती है, स्टिमुलेट करती है हमारे किसको, प्रिमिटिव सर्टोलाई सेल को। जो क्योंकि उस गोनेडल रिज में क्या होते हैं, स्टार्टिंग में कुछ प्रिमिटिव सर्टोलाई सेल भी होते हैं। तो जैसे ही वो प्रिमिटिव सर्टोलाई सेल को क्या करती है, इनहिबिट करती है, तो साथ में क्या होता है, वो बनाने लगता है क्या, मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर या मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस। यानी जैसे ही मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर या मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस बना तो वो क्या करता है सर, वो मुलेरियन डक्ट की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है। यानी मुलेरियन जो क्या कहते हैं डक्ट के सेल्स होते हैं उनको उनकी डेथ कॉज करने लगता है, जिससे मुलेरियन एक्टिविटी कम हो जाती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन रुक जाता है। उस समय क्या होता है सर, वुल्फियन डक्ट एक्टिव हो जाती है, और जैसे ही वुल्फियन डक्ट एक्टिव होती है तो वो टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट में क्या होता है सर, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन कर देती है। तो लेक्चर नंबर 1 का रिकैप भी आपके सामने हो गया। आप देख रहे होंगे कि मेरे लेक्चर जो पिछला आया था वो 41 मिनट्स का था। आप उस लेक्चर को प्यार बनाइएगा और उसमें जो है लेक्चर को देखते रहिएगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर नंबर 2 के बारे में। ये मक्खियां जो है फिर आ रही हैं, अब अपने आप आती है। बात कर लेते हैं आज का जो हमें टॉपिक्स जो कवर करना है, वो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हमें स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में जानना है। कल मैंने आपको बताया था टेस्टिस आए आपके सामने, TESTES, तो ये प्लूरल होता है, यानी ये 2 टेस्टिस के बारे में बात कर रहा है। पर आज हमें स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस समझना है जो कि क्या है सर, सिंगुलर है। तो S4 सूरज नहीं, S4 सिंगुलर समझना है आपको। अब बात कर लेते हैं, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस बनाते हैं तो एक आपके सामने क्या करा है मैंने, टेस्टिस का स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। इसमें होता क्या है, देखो एक लेयर तो ये जा रही है, ठीक है, टेस्टिस की। फिर दूसरी लेयर जा रही है जो कि अंदर की तरफ इन्वर्ट कर रही है, और तीसरी लेयर भी जा रही है। तो अगर आपसे बोला जाए कि टेस्टिस में कितनी लेयर होती है, तो टेस्टिस में 3 लेयर होती है। अपने दिमाग में आपको ये याद रखना है कि टेस्टिस है 3 लेयर। तो 3 लेयरों के नाम भी जान लेते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी जो सबसे बाहर की लेयर होती है ना, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है टेस्टिस की वो होती है ट्यूनिका वेजिनैलिस। तो आपको याद रखना है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनैलिस।
फिर बात करते हैं जो इनर मोस्ट लेयर होती है या मिडल लेयर होती है। सबसे इनर मोस्ट तो क्या होगी, अंदर की लेयर होगी। जो इनर मोस्ट लेयर होती है सर वो तो होती है हमारी ट्यूनिका वेजिनलिस। दो हो गई क्या, एक मिनट, वेस्क्यूलोसा होती है, सॉरी ये भी वेजिनलिस लिख दिया था, ये क्या होती है, वेस्क्यूलोसा। देखो गलतियां हो जाती हैं तो ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं उन गलतियों को छुपा दें और कुछ भी बढ़ा दें, ये नहीं करना होता है। गलतियों को एक्सेप्ट करना होता है ताकि जो है आपके संग गलत ना हो जाए। तो आपको मैंने बताया था आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस क्या होती है सर, ट्यूनिका वेजिनैलिस, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है हमारी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और जो मिडल लेयर होती है यानी अंदर की तरफ मिडल लेयर होगी तो मिडल लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होती है सर, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। जो ये मिडल लेयर है आपको रेड कलर से दिखाई दे रही है, मैंने तीनों लेयर को जो है अलग अलग कलर से दिखाया ताकि आपको जो है पहचानने में आसानी हो सके। आपको ये डायग्राम अपनी कॉपी में बनाना है और उससे कई चीजों का एनालिसिस करना है। तो देखो मैंने जो आउटर मोस्ट लेयर बनाई थी वो ट्यूनिका वेजिनैलिस ब्लैक कलर की है, मिडल लेयर जो बनाई है ट्यूनिका एल्बुजिनिया वो रेड कलर की है, और वो अंदर की तरफ इनवर्ड प्रोजेक्शन दिखा रही है, यानी दिस लेयर कह रहा है एक्सटेंड करती है इनवर्ड सो दैट टेस्टिस इज डिवाइड इनटू मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और जो ये सबसे बाहरी वाली के बाद जो अंदर वाली है इनर मोस्ट लेयर, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है ना वो अंदर की तरफ क्या करती है, इनवर्ड करती है। मतलब ये क्या करती है, अंदर की तरफ को आती है। जैसे जैसे ये अंदर की तरफ आई तो टेस्टिस किसमें बढ़ गया सर, कंपार्टमेंट में बढ़ गया। यानी टेस्टिस के जो है कई सारे कंपार्टमेंट बन गए यानी चैम्बर बन गए, तो वो क्या कहलाएंगे सर, टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो आपको ये समझ में आना चाहिए जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और ये क्या करती है, दिस लेयर करती है एक्सटेंड इनवर्ड की तरफ। और क्या होता है, सो दैट टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो आपको पता चल गया अब लोब्यूल्स कैसे बने। देखो ये जब ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की तरफ आई तो एक कंपार्टमेंट ये बना, एक कंपार्टमेंट ये बना, एक चैम्बर ये बना, ये चैम्बर, ये चैम्बर, ये चैम्बर, ये चैम्बर, ये चैम्बर। तो आपको दिख रहा है कि टेस्टिस चैम्बर्स में डिवाइड हो गया, तो इनको क्या बोलते हैं, इन चैम्बर्स को लोब्यूल्स बोलते हैं। यानी ये क्या हो गया सर, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये बनते किससे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया की इनवर्ड फोल्डिंग के कारण। अब क्या बात करना है हमें कि ईच टेस्टिस कंटेन, यानी प्रत्येक टेस्टिस में क्या होता है 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल से कंपार्टमेंट बनते हैं। किसकी सहायता से, ट्यूनिका एल्बुजिनिया की सहायता से। यानी प्रत्येक टेस्टिस में क्या होता है 250 से अधिक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि टेस्टिस के जो प्रोमिनेंट रोल होते हैं वो क्या होते हैं, आपको बताना चाहिए कि टेस्टिस हैज टू प्रोमिनेंट रोल। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। यानी स्पर्म अगर कहां बनते हैं पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा टेस्टिस में। और क्या होता है, ये सिंथेसिस करता है और सिक्रीशन करता है किसका, टेस्टोस्टेरोन का। मतलब अगर आपसे पूछा जाए टेस्टिस के प्रोमिनेंट रोल बताओ तो आप लिखोगे टेस्टिस हैज टू प्रोमिनेंट रोल। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड सेकंड इज सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो आप इसको नोट करो, डायग्राम को भी मैं नहीं मिटाऊंगा क्योंकि अभी इसमें आपको कई चीजें समझानी है। तो आपको ये समझ में आया कि टेस्टिस की कितनी लेयर होती है, सर आ गया, टेस्टिस की 3 लेयर होती है। पहली लेयर जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका वेजिनैलिस, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, और जो सबसे मिडिल लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या होती है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और ये दिस लेयर करती है एक्सटेंड इनवर्ड सो दैट टेस्टिस कैन डिवाइडेड इनटू मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो वो टेस्टिस को टेस्टिकुलर लोब्यूल में कन्वर्ट करती है। फिर क्या करती है, ईच टेस्टिस कंटेन करते हैं 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है कौन बनाने का काम करती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर हमने ये पढ़ा कि टेस्टिस के 2 प्रोमिनेंट रोल होते हैं। पहला तो होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी वो स्पर्म को बनाने का काम करती है, और साथ में वो सिंथेसिस करती है और सिक्रीट करती है सर क्या, टेस्टोस्टेरोन। तो आप इसको नोट करो ताकि मैं अगली स्लाइड डिस्कस करूं। आइए नेक्स्ट स्लाइड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूं, क्या ऑब्जर्व करता हूं सर, कि मैं ये ऑब्जर्व करता हूं जो पढ़ाने वाली वीडियो होती है या कोई अदर वीडियो होती है तो उनमें क्या होता है ना, लाइक्स कम होते हैं। मतलब एक तो ये बात है कि पढ़ने वाले बच्चे ही देखते हैं उसे, तो सही है, वैसे उन्हीं को देखना चाहिए।
क्योंकि जो क्या कहते हैं खाली नाच गाना करने आते हैं या खाली जो है डिस्टर्ब करने आते हैं तो उन्हें इन लेक्चरों से दूर रहना चाहिए। तो आइए हम पढ़ लेते हैं, क्या हम पढ़ लेते हैं जो बात कर रहे थे हम स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में। हमने क्या पढ़ा, जो मिडल लेयर थी ट्यूनिका एल्बुजिनिया वो अंदर की तरफ इनवर्ट फोल्डिंग से क्या करती है, टेस्टिस को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है, यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ईच टेस्टिस कंटेन करते हैं कितने सर, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। यानी ये जो है ना सर, ये आपको जो ये दिख रहा है, ये जो आ रहा है, ये एक कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट, तीन कंपार्टमेंट, तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल में टूट गया। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपने ये ब्लैक ब्लैक क्या बना रखा है सर, ये एक, किसी में एक बना दिए, किसी में दो बना दिए, किसी में तीन बना दिए। तो ये होता क्या है ना कि हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होता है, हाईली कॉइल्ड, ये देखो कॉइल्ड दिख रहा है ना आपको, इसमें कॉइलिंग है। जैसे आप क्या करो, किसी तार को ले लो या किसी भी चीज को ले लो, मैंने आपको जो है एक बार माइक्रोविलाई के एग्जांपल से समझाया था, मैं डेटा केबल ही लाता हूँ क्योंकि मेरे पास यही मिलता है यहाँ धागे के रूप में। तो देखो अगर आप इसको कॉइल करो या फोल्ड करोगे तो ये ऐसे कॉइल होता जाएगा ना, मतलब आप इसकी कॉइलिंग कर रहे हो तो ये कैसा बन रहा है सर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बन रहा है। यानी देखो ऐसे, किसी दिन डाटा केबल भी खराब होगी तो ये ऐसे करके आप देख रहे होगे कॉइल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको बोलते हैं सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब जो प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल था उसमें कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं, तो आपको वेरी दिख रही होंगी, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। तो इसकी संख्या अगर तीन होती है तो सर कितने हो सकते हैं, 750 तक जा सकता है। अगर दो हुई तो अब मेरी मैथ तो दूर की बहुत कमजोर है, पर आप गुणा गुणा कर लो तो 250 इंटू 2 कितना होता है सर, 500। अगर एक ही हुई तो 250। तो इसका मतलब मैथ सिखा रहे हो क्या, नहीं। देखो कह रहा है ईच टेस्टिकुलर ना, ईच टेस्टिस कंटेन 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, और क्या होता है ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होता है 1 to 3 हाईली कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, यानी 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी। तो इसका मतलब अगर टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या कितनी होगी सर, 250 से 750 के बीच में होगी। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 750 हाईली कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो वो कहां से आया सर, यहां से आया। अब क्या करोगे, मैंने आगे लिखा है सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आप क्या करो, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन काटो। सेक्शन कैसे काटोगे सर, ऐसे, मतलब होता क्या है, ये मार्कर है, अगर आप इसका सेक्शन काटना चाहते हैं तो इसकी एक पतली स्लाइस निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, आपने ऊपर से भी इसका एक सेक्शन ऐसे काटा और इधर से भी काटा तो बीच में आपको एक पतली क्या कहते हैं गोल स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर आप किसी सिलेंडर का सेक्शनल व्यू करोगे तो इस सिलेंडर का जो सेक्शनल व्यू आएगा सर वो गोल आएगा। कैसे आएगा, तो देखो ये मार्कर आपको दिख रहा है, इस मार्कर का एक बार आप यहां से स्लाइस काटो और फिर यहां से भी काट दो तो बीच में सर कैसा स्ट्रक्चर आएगा सर, राउंड स्ट्रक्चर आएगा। तो आपको जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वो कैसी दिखेगी सर, राउंड शेप में दिखेगी, यानी ये राउंड शेप आपको दिखाई देगा। तो अगर मान लो इस कंपार्टमेंट को हमने काटा तो इस कंपार्टमेंट को जब हमने सेक्शनल व्यू काटा तो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, इसीलिए आपको यहाँ पे डायग्राम में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रही है सर, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रही है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी कुछ होता है तो हमने सेक्शन क्यों काटा, ताकि हम जान सके कि आखिरकार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आखिरकार चलता क्या है, होता क्या है। हमें ये पता है जो टेस्टिस होता है सर वो क्या बनाता है सर, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। क्या अभी स्पर्म बनेंगे तो देखते हैं, आइए आपको मैं जो ये सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, तो इसका डायग्राम था। तो ये डायग्राम जब आपने काटा तो हुआ क्या, आपको दो जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेक्शन के अंदर पे दिखे। इसमें क्या होता है ना सर, इसमें एक बड़ी बड़ी सेल होती है जो आपको ये दिख रही है, इनको बोलते हैं सर्टोलाई सेल। यानी ये सर्टोलाई सेल क्या करते हैं सर, ये बिग सेल होती हैं और ये जो है अंदर की तरफ को इन्वर्ट होती हैं। और इसमें भी देखो आपको दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो डायग्राम दिख रहे हैं ना, तो दोनों में क्या दिख रहे हैं सर, आपको सर्टोलाई सेल दिख रहे होंगे। यानी लार्ज सेल क्या होते हैं सर, सर्टोलाई सेल होते हैं। और क्या होता है सर, जो ये टेस्टिस की जो ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो ये जो
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की आउटर मोस्ट लेयर क्या है सर, ट्यूनिका प्रोप्रिया है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। और इसके अंदर क्या होता है ना सर, जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं, यानी जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं उस पे स्पर्मेटोगोनियम बनते हैं। तो क्या हुआ, आप इसमें ये देखो, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में लेडिक सेल्स भी होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि लेडिक सेल क्या होते हैं, वो अभी नहीं पढ़ा होगा, जब आप आगे पढ़ोगे तो मैं आपको लेडिक सेल के फंक्शन भी बताऊंगा। तो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जब आपने दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जब आपने सेक्शन काटा, तो प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है सर, सर्टोलाइज सेल होती है, और जो क्या कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर होती है वो ट्यूनिका प्रोप्रिया होती है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है सर, जर्मिनल एपिथेलियम पाया जाता है। वो जर्मिनल एपिथेलियम अंदर स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट होने लगता है, और क्या होता है, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो सेल पाई जाती है वो पाई जाती है लेडिक सेल। अब मैंने कुछ अलग ही तरह से एरो दिखा दिया, तो इसको आप समझ लेना कि इसमें क्या पाई जाती है सर, लेडिक सेल पाई जाती है, जो कि क्या कहते हैं दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में होती है। इंग्लिश मेरी बिल्कुल सही है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है सर, ये 6 से 10 साल के बीच के बच्चे का है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, आपको इसमें अभी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं देखने को मिल रही है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कब शुरू होती है सर, जब बच्चा बड़ा होने लगता है, यानी वो मैच्योरिटी की ओर आ गया, 15 से 17, 13 से 14, मतलब कि अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसमें क्या होगा सर, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले क्या होता है ना सर, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होती। तो अभी जो ये जर्मिनल एपिथेलियम है वो कन्वर्ट तो हो गया स्पर्मेटोगोनियम में, परंतु अभी स्पर्म का फॉर्मेशन चालू नहीं हुआ है। वो आएगा सर हमारी जब मेच्योरिटी आने लगेगी, यानी हम 13 से 15 साल के बीच में होंगे, तो क्या होगा सर, कुछ चेंजेस होंगे, हार्मोनल एक्शन बढ़ जाएगा, तो ये स्पर्मेटोगोनियम भी कन्वर्ट होंगे स्पर्म में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ लाइन लिखते हैं। तब तक आप इस डायग्राम को बनाओ और इस खूबसूरती डायग्राम को समझो। अब जो मैंने आपसे मीठी मीठी बातें या प्यारी प्यारी बातें की थी, उसको मैं शब्दों के रूप में पिरो के लाया हूं। मतलब मैंने उसको जो है बोर्ड पे लिख दिया है। अब एक एक लाइन को देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। आइए समझ लेते हैं। हम बात कर रहे थे सेक्सुअल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में, यानी ये कब की एज का है सर, 6 to 10 ईयर की एज का है, जब हमारे अंदर क्या हुआ, यानी हमारे अंदर अभी हार्मोनल चेंज नहीं आ रहे हैं सर किसी भी प्रकार के, यानी कि अभी हमारे अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो उसको समझते हैं कैसे होता है। होता क्या है ना कि आउटर, अभी मैंने आपको बताया था, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ क्या कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, वो बनी होती है किसकी, ट्यूनिका प्रोप्रिया की, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की होती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है, जब बच्चे का विकास हो रहा होता है भ्रूण में, तो जब भ्रूणीय विकास चल रहा होता है तो उसमें होता क्या है, योग सैक बनता है। अब योग सैक सर कैसे बनता है, जब हम जो है प्रेगनेंसी के बाद वाला टॉपिक यानी फर्टिलाइजेशन पढ़ लेंगे, तो उसमें प्लेसेंटा फॉर्मेशन, योग सैक फॉर्मेशन भी आएगा। तो आप जो है वहां तक बने रहें, ऐसा नहीं कि एक ही लेक्चर में सब कुछ जान लेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अभी आप क्या याद रखें अपने दिमाग में कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी भ्रूणीय विकास के समय क्या होता है, योग सैक बनता है, योग सैक का फॉर्मेशन होता है इन एम्ब्रियो यानी बच्चे के अंदर। द योग सैक क्या करता है, कंटेन करता है पीजीसी। पीजीसी क्या हुआ सर, पीवीसी तो सुना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, हम पाइप का ऐड नहीं कर रहे हैं। होता क्या है कि योग सैक क्या करता है, कंटेन करता है सर पीजीसी। पीजीसी की फुल फॉर्म भी होती है प्राइमोर्डियल जर्म सेल, यानी कि क्या कहते हैं योग सैक किसको रखता है, कंटेन करता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल को। अब ये जो 20 सेल होते हैं यानी प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है ना, ये योग सैक में बनती है। तो ये क्या करती है, माइग्रेट कर जाती है, मतलब अपने स्थान को छोड़कर निकलती है। माइग्रेशन सुना है आपने, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो ये माइग्रेट करती है। दीज सेल माइग्रेट टू टेस्टिस ड्यूरिंग दी एम्ब्रियोनिक कंडीशन, यानी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में भ्रूणीय विकास के समय क्या होता है, ये सेल माइग्रेट कर जाती है टेस्टिस के अंदर पे। और फिर क्या होता है, जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है ना, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम मैंने आपको दिखाई थी, ये क्या होती है, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जर्मिनल एपिथेलियम क्या होती है सर, एक सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, और ये कन्वर्ट होती है किसमें, स्पर्मेटोगोनियम में। मैंने आपको बता दिया था स्पर्मेटोगोनियम किससे बनते हैं सर, जर्मिनल एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन से हमारे क्या बन जाते हैं सर, स्पर्मेटोगोनियम। तो ये क्या था सर, स्पर्मेटोगोनियम तक तो हमने पढ़ लिया, मतलब कि अभी बच्चे में क्या हो रहा है सर, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ, अब हम पढ़ेंगे टेस्टिस ऑफ 15 ईयर
इंग्लिश मेरी बिल्कुल ही जर्मनी से है। तो मैं बता दूं आपको, टेस्टिस पढ़ेंगे हम किसका, ऑफ अ 15 ईयर ओल्ड बॉय। तो उसके टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, अब उसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शन काट के देखेंगे और समझेंगे कि आखिरकार उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, पर अभी आपको जो है एक डायग्राम से मैं 15 ईयर ओल्ड बॉय के अवगत कराता हूं, जिससे आपको जो है काफी चीजें समझने को मिलेगी। फिर आप एक एनसीईआरटी का डायग्राम देखना, उससे आपका जो है दिमाग बिल्कुल कपाट खुल जाएंगे और आपको एकदम क्लियर लगेगा। ऐसा नहीं कि सब धुंधला धुंधला लागे तो उस पर ही फोकस है, वो वाला सीन होगा सर। आप जो है बिल्कुल समझ पाएंगे कि आपको चारों तरफ का बैकग्राउंड धुंधला लगेगा, बस आपका जो फोकस होगा वो इस तरफ होना चाहिए। एक 15 ईयर ओल्ड बॉय की जो है अब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन काट के देखने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ लेक्चर में बने रहिए। तो बात करते हैं आपसे आगे। आइए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि टेस्टिस ऑफ अ 15 ईयर ओल्ड बॉय, यानी कि ये जो है बच्चा बड़ा हो गया, 6 से 10 साल से ऊपर चला गया है, यानी 15 साल के बीच का हो गया है। और जो ये बच्चा है ना, ये हमारे एज के आसपास का आ गया है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं टेस्टिस ऑफ अ 15 ईयर ओल्ड बॉय। तो मैंने जो डायग्राम बनाया ये काफी जो है गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था कि गोला परफेक्ट नहीं बन पा रहा था। आपने पीके मूवी देखी होगी, उसमें दूसरे गोले की बात करता है। उसी तरीके से क्या है, ये आपको एक गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये होता क्या है ना सर, ये बनता क्या है कि देखो, जब 15 ईयर टेस्टिस बात कर रहे हैं हम बच्चे की, तो उसमें भी यही होगा। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या होगा सर, सेक्शनल व्यू होगा। ऐसा ही एक और इमेजिन कर लो, उसके दो सेलों के बीच में क्या होगा सर, लेडिक सेल होगा, जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो बात कर लेते हैं कि एट प्यूबर्टी क्या होता है, 13 साल की उम्र में जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है। अब ये हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो ब्रेन, जो आपने सुना होगा, ब्रेन में क्या होता है, स्कल बोन होती है। स्कल बोन में एक बोन होती है जिसको स्फिनोइड बोन कहते हैं, उसकी कैविटी होती है जिसको सेला टर्सिका कहते हैं। तो वहां पे क्या है, हाइपोथैलेमस होता है। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है और सिक्रीट करता है किसको, जीएनआरएच को। अब ये जीएनआरएच क्या होता है सर, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हाइपोथैलेमस है वो स्टिमुलेट करता है या सिंथेसिस करता है जीएनआरएच को। जो जीएनआरएच होता है वो स्टिमुलेट कर देता है किसको, वो स्टिमुलेट करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को। और एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब दो चीजें बनाती है, एक तो बनाती है एफएसएच और एक बनाती है एलएच। जो एफएसएच होता है उसको बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि फीमेल में काम आता है। और एलएच होता है सर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि अगेन फीमेल में काम आता है। पर इसको जो है एलएच नहीं कहते, इस मेल के केस में इसको आईसीएसएच कहते हैं। आईसीएसएच क्या होता है सर, मेल के केस में कहते हैं आईसीएसएच जो होता है वो स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल को। और जैसे ही लेडिक सेल जो है स्टिमुलेट हो जाती है, वो सिक्रीट करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो एंड्रोजन, यानी एंड्रोजन को बनाता है। एंड्रोजन क्या होता है सर, मेल सेक्स हार्मोन होता है। और जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी इजन टाइप ऑफ एंड्रोजन होता है। यानी एंड्रोजन किस में काम आता है सर, मेल में। मेल ये मस्कुलैरिटी प्रोवाइड करता है टेस्टोस्टेरोन। तो हमने क्या समझा, एट प्यूबर्टी 13 इयर्स में क्या हुआ, अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी। हाइपोथैलेमस जो कि सिंथेसिस करता है और सिक्रीट करता है किसको, जीएनआरएच को। जीएनआरएच क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होती है तो वो एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन करती है। एलएच फीमेल के केस में कहते हैं, मेल के केस में इसको आईसीएसएच कहते हैं। जो आईसीएसएच होता है वो मेल के केस में होता है। वो करता क्या है, वो स्टिमुलेट कर देता है लेडिक सेल को, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रही है। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिक। तो जैसे ही लेडिक सेल स्टिमुलेट होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन को हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट हो जाता है और मतलब एंड्रोजन बनाता है, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन इज एन आल्सो एंड्रोजन। होता क्या है कि अभी आपको मैं बता रहा था, जो जर्मिनल एपिथीलियम होती है ना, ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम की बनी होती है। ये जर्मिनल एपिथीलियम क्या करती है, कन्वर्ट हो जाती है स्पर्मेटोगोनियम में। यानी जर्मिनल एपिथीलियम इज कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोगोनियम। अब इन स्पर्मेटोगोनियम से क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। और फिर इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। फिर क्या होता है, स्पर्मेटिड बनता है, फिर स्पर्मेटोजोआ बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर
हम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चालू करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा सर, जर्मिनल एपिथेलियम कन्वर्ट होगा किसमें, स्पर्मेटोगोनियम में, फिर वो बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनेंगे स्पर्मेटिड और अंत में जो है स्पर्मेटोजोआ बनेगा जो कि सर्टोलाई सेल में धस जाएगा। ये सर्टोलाई सेल क्या होते हैं, पोस्टर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मैं जिस डायग्राम की बात कर रहा था गैमेटोजेनेसिस का, वो अभी आपको गैमेटोजेनेसिस पूरी तरीके से सिखा रही है, मैंने कुछ गैमेटोजेनेसिस के पार्ट बता दिए, फिर मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस बताऊंगा। इसमें होता क्या है, तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है एनसीईआरटी का फिगर 3.5 डायग्रामेटिक क्या है, सेक्शनल व्यू ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी ये क्या है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो आइए अब इस डायग्राम को देखते हैं। इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये जर्मिनल एपिथेलियम है, ये कन्वर्ट हुआ किसमें, स्पर्मेटोगोनियम में, स्पर्मेटोगोनियम से बना क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बना स्पर्मेटिड और फिर बना स्पर्मेटोजोआ। तो ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी है, तो आप इस एनसीईआरटी के डायग्राम पे गौर करना और अब इसको समझना। हमने जो है आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया उसके बारे में हम सबको पता ही है। आइए कुछ फुल फॉर्म लिख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो लिखो जीएनआरएच ताकि आपको याद रहे। तो जीएनआरएच क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इनकी कुछ फुल फॉर्म लिख लो, ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर उसके बाद करते हैं एफएसएच की, तो ये होता है क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर बात करते हैं हम एलएच की, तो एलएच क्या होता है सर, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि फीमेल के केस में होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और एक जो बचा वो एलएच को मेल के केस में क्या कहते हैं सर, आईसीएसएच। तो आईसीएसएच की फुल फॉर्म मैं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। आईसीएसएच क्या होता है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है आईसीएसएच की, तो आप जो आईसीएसएच की फुल फॉर्म लिखना, ये होता है क्या, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये किसकी फुल फॉर्म होती है सर, आईसीएसएच की फुल फॉर्म होती है। इसको बोलते हैं क्या, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने जो है टेस्टिस का जो है स्ट्रक्चर समझा, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में भी समझा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में हमने काफी कुछ खत्म कर लिया। अब जो हमने क्या पढ़ा, लास्ट में हमने ये पढ़ा कि 15 ईयर ओल्ड बॉय का टेस्टिस की स्ट्रक्चर को भी समझ लिया, जो कि क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बीच में जो है मैं बीच में डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि मेरा भाई आया हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, हल्ला कर रहा है बीच बीच में और अलग अलग इशारे कर रहा है, तो उसके वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। तो मैं आपको दिख रहा होगा मैं कहीं बार बार इधर उधर देख रहा हूँ, तो उस पर ध्यान ना दीजिएगा। आप लेक्चर में बने रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय। और लाइक एंड सब्सक्राइब।